क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर आप अभी खड़े हैं उसके नीचे दफन है अरबों साल के राज। हर एक पत्थर एक गवाह है, हर एक पहाड़ एक कहानी सुना रहा है और हर एक जीवाश्म यानी फॉसिल उस जीव की आखिरी निशानी है जो कभी इस धरती का बादशाह था। आज हम उस रहस्य की परतें उठाने वाले हैं जिसे समझने में वैज्ञानिकों को सदियां लग गईं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उस पहेली का जवाब है जो हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं दबी हुई है कि आखिर हम आए कहां से, ये धरती बनी कैसे और वो कौन सी ताकत थी जिसने करोड़ों साल में एक जलते हुए पत्थर को उस दुनिया में बदल दिया जहां इंसान सांस ले सके, प्यार कर सके और सपने देख सके। अगर आपको ऐसे रहस्यों से भरी दुनिया पसंद है तो मिस्टिक ओर पर बने रहिए, क्योंकि आज का ये सफर आपको हिला देगा। आज से 480 करोड़ साल पहले इस जगह पर कोई धरती नहीं थी, सिर्फ था तो अनंत अंधकार, और उस अंधकार में तैरते हुए असंख्य धूल के कण और गैसों के बादल। ब्रह्मांड के उस कोने में कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। लेकिन फिर अचानक कुछ हुआ। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने उन बिखरे हुए कणों को खींचना शुरू किया, एक दूसरे की तरफ, धीरे धीरे, और फिर इतनी तेजी से कि उनके आपस में टकराने से भयानक गर्मी पैदा हुई। एक जलता हुआ, धधकता हुआ लाल नारंगी गोला बनने लगा। यही थी हमारी धरती की पहली सांस। लेकिन ये कोई सुंदर जन्म नहीं था, ये भयावह जन्म था, जहां चारों तरफ उबलता हुआ लावा था, आसमान में धधकती हुई जहरीली गैसें थीं, और हर कुछ लाखों सालों में अंतरिक्ष से विशाल पत्थर आकर इस जलते गोले से टकरा जाते थे। कोई पहाड़ नहीं था, कोई नदी नहीं थी, कोई जमीन नहीं थी, बस एक अनंत आग का समुद्र था। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसी दौर में एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक ग्रह जितना बड़ा पिंड, जिसे आज हम थिया कहते हैं, सीधे हमारी धरती से टकरा गया। इस टक्कर की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि धरती का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, और उसी टूटे हुए हिस्से ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई जिसे हम चांद कहते हैं। जी हां, हमारा चांद, जिसे हम रोमानी निगाहों से देखते हैं, असल में धरती के दर्द से जन्मा है। करोड़ों साल तक वो बारिश होती रही जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। लेकिन ये बारिश आसमान से नहीं आई थी, ये बारिश आई थी अंतरिक्ष से। बर्फ से भरे धूमकेतु यानी कॉमेट्स बार बार धरती से टकराते रहे, और उनके साथ आया पानी, अरबों टन पानी। धीरे धीरे उस जलती हुई जमीन पर पहले गड्ढे बने, फिर झीलें बनी, फिर समंदर बने, और तब पहली बार इस धरती ने नीला रंग देखा। लेकिन एक राज की बात सुनिए, उस वक्त की हवा में सांस लेना मतलब था जहर पीना, क्योंकि उस आसमान में ऑक्सीजन का एक अणु भी नहीं था। सिर्फ मीथेन था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था। अगर आप उस वक्त वहां खड़े होते तो कुछ ही सेकंड में आंखें मुंद जाती। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। उन गहरे समंदरों की तलहटी में, जहां न रोशनी थी न कोई हवा, वहां अचानक कुछ हिला। कुछ इतना छोटा कि नंगी आंखों से देखना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन उसमें जान थी। पहला जीव, पहला सूक्ष्म जीव जो इस धरती पर उगा था। इन्हीं सूक्ष्म जीवों में से एक किस्म ऐसी थी जो सूरज की रोशनी को खाना बनाने में इस्तेमाल करती थी और बदले में छोड़ती थी ऑक्सीजन। लाखों साल तक यही चलता रहा। बूंद बूंद करके ऑक्सीजन बढ़ती रही, आसमान बदलता रहा, और एक दिन वो आसमान सांस लेने लायक हो गया। ये कोई जादू नहीं था, ये था अरबों छोटे छोटे जीवों का अनजाने में किया गया सबसे बड़ा काम। पेड़ पौधे उगने लगे, घने जंगल बने, धरती हरी हो गई, और इस बदलती हुई दुनिया में जीवन के नए नए रूप सामने आने लगे। 24 करोड़ साल पहले धरती पर एक नई प्रजाति ने आंखें खोली। ये थे डायनासोर। शुरुआत में ये छोटे थे, शायद एक बड़े कुत्ते जितने। तेज थे, चालाक थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, कुदरत ने इन्हें ऐसा आकार दिया जो किसी सपने से भी बड़ा था। जुरैसिक काल में, यानी आज से करीब 16 करोड़ साल पहले, डायनासोरों ने वो कर दिखाया जो कोई जीव आज तक नहीं कर सका। उन्होंने इस पूरी धरती को अपना घर बना लिया। ब्रैकियोसॉरस नाम का एक डायनासोर था जिसकी गर्दन इतनी ऊंची थी कि वो किसी 5 मंजिला इमारत की छत से पत्ते तोड़ सके। टाइटैनोसॉरस इतना भारी था कि उसके पैरों के नीचे जमीन हिलती थी, और उसका पूरा शरीर एक फुटबॉल मैदान जितना लंबा था। और दूसरी तरफ था टी रेक्स यानी टायरानोसॉरस रेक्स, जिसके दांत इतने तेज थे कि ये एक बड़ी हड्डी को भी आसानी से तोड़ सकता था, और जिसकी दहाड़ मीलों दूर तक सुनाई देती थी। लेकिन दोस्तों, इतनी ताकत, इतना बड़ा साम्राज्य, और फिर एक पल में सब खत्म। यही वो रहस्य है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। आज से 6 करोड़ साल पहले मेक्सिको की खाड़ी के पास आसमान में एक रोशनी दिखी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि सूरज भी फीका लगे।
ये था एक एस्टेरॉयड, 12 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल पत्थर जो 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा था। जब वो टकराया तो जो हुआ उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। लाखों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा एक पल में फट गई। हजारों किलोमीटर तक सब कुछ भाप बन गया। समंदर में सुनामी उठी जो पहाड़ों से भी ऊंची थी। पूरी धरती कांप उठी और सबसे भयानक बात यह थी कि आसमान में धूल और राख का ऐसा बादल छा गया जो महीनों तक हटा नहीं। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंची। पेड़ पौधे मर गए, ठंड बढ़ गई और एक एक करके वो विशाल जीव जो लाखों सालों से धरती के मालिक थे, भूख और ठंड से ढेर होने लगे। डायनासोरों का वो सुनहरा युग एक अंधेरी रात में डूब गया और फिर कभी सुबह नहीं आई। यहां कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। जब डायनासोर खत्म हुए तो धरती वीरान नहीं हुई, बल्कि एक नई कहानी शुरू हुई। उन्हीं खंडहरों में से, उन्हीं जले हुए जंगलों की राख में से एक नई दुनिया उगाई। वो छोटे छोटे स्तनधारी जीव जो डायनासोरों के डर से गुफाओं में और जमीन के नीचे दुबके रहते थे, अब बाहर निकले। उन्होंने पहली बार खुली हवा में सांस ली, खाली मैदान देखे, खाली जंगल देखे और एक ऐसी दुनिया देखी जो उनका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे मौसम बदला, जमीन हरी हुई और इन छोटे जीवों का आकार, उनका दिमाग, उनकी क्षमता सब बदलने लगी। अफ्रीका के घने जंगलों में एक खास किस्म के जीव उभरे जिन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं। पेड़ों पर रहने वाले, हाथों से काम करने वाले, आंखों से बारीक चीजें देखने वाले। यही थे हम इंसानों के सबसे पुराने रिश्तेदार। 2.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका का भूगोल बदला। पहाड़ ऊंचे हुए, जंगल सिकुड़े और खुले घास के मैदान फैल गए। पेड़ों पर रहने वाले उन जीवों को मजबूरन नीचे उतरना पड़ा और तब हुआ वो बदलाव जिसने इंसान की नींव रखी, 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना। 3.5 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में एक नई प्रजाति ने जन्म लिया, होमो सेपियंस यानी हम। लेकिन एक राज की बात सुनिए, उस वक्त हम इकलौती मानव प्रजाति नहीं थे। यूरोप में निएंडरथल्स थे जो हमसे शरीर में ज्यादा ताकतवर थे। एशिया में डेनिसोवंस थे और भी कई प्रजातियां थीं जो हमारी तरह दिखती थीं लेकिन हमसे अलग थीं। तो फिर सिर्फ हम ही क्यों बचे? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिला है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ताकत की वजह से, कुछ कहते हैं संख्या की वजह से, लेकिन जो सबसे दिलचस्प जवाब है वो ये है कि हम जीते क्योंकि हम मिलकर रह सकते थे, हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि हम कल्पना कर सकते थे। शुरुआत में हमारे पूर्वज सिर्फ इशारों और आवाजों से बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे दिमाग बड़ा हुआ और एक दिन पहली बार किसी ने शब्दों में अपनी बात कही। भाषा के आने से जो क्रांति हुई उसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। अब इंसान सिर्फ सामने की चीज नहीं देख सकता था, बल्कि वो उन चीजों के बारे में भी सोच सकता था जो कहीं थी ही नहीं। वो कहानियां बना सकता था, वो भगवान की कल्पना कर सकता था और सबसे बड़ा हथियार यह था कि वो हजारों अनजान लोगों को एक साथ एक विचार के पीछे जोड़ सकता था। बाकी जानवर 60-70 से ज्यादा के झुंड में नहीं रह सकते क्योंकि वे सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करते हैं जिन्हें वे जानते हैं। लेकिन इंसान ने कमाल कर दिया। उसने एक झंडे पर, एक धर्म पर, एक राजा की कहानी पर भरोसा किया और हजारों लाखों लोग एक साथ जुड़ गए। गुफाओं की अंधेरी दीवारों पर जो चित्र बने, जो रंगीन आकृतियां उकेरी गईं, वो सिर्फ कला नहीं थी, वो थी उस इंसान की पहली आवाज जो कह रहा था कि मैं यहां था, मैं सोचता था, मैं महसूस करता था। करीब 80,000 साल पहले होमो सेपियंस ने अफ्रीका की सरहद पार की। शायद खाना कम हो गया था, शायद मौसम बदल रहा था, या शायद उस इंसान के मन में वही बेचैनी की जो आज भी हमें अनजान रास्तों पर ले जाती है, ये जानने की इच्छा कि उस पहाड़ के पीछे क्या है। वो मध्य पूर्व पहुंचे, फिर एशिया, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया और करीब 14,000 साल पहले वो अमेरिका की जमीन तक जा पहुंचे। जहां भी गए उन्होंने नई परिस्थितियों को झेला। यूरोप की कड़कड़ाती ठंड में जानवरों की खाद ओढ़ी, रेगिस्तान में रात को चले और कुएं खोदे, पहाड़ों को पार किया और नई जमीन पर अपना निशान छोड़ा। और उन निएंडरथल्स और डेनिसोवंस का क्या हुआ? डीएनए रिसर्च ने एक ऐसा राज खोला जिसने सबको हैरान कर दिया। आज के यूरोपीय और एशियाई इंसानों के खून में 1 से 4% तक निएंडरथल डीएनए मौजूद है। यानी वो सिर्फ लड़ाई नहीं थी, वहां प्यार भी था, परिवार भी बने। और वो प्रजातियां जो हमसे हारी, वो असल में हमारे अंदर जिंदा है। 19,000 साल पहले धरती फिर एक बड़े इम्तिहान में पड़ी। अंतिम हिमयुग आया। तापमान इतना गिरा कि समंदर का पानी बर्फ बनने लगा। पूरे यूरोप और एशिया के बड़े हिस्सों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई और समंदर का स्तर 130 मीटर नीचे चला गया।
जिससे वो जमीन बाहर आ गई जो आज पानी में डूबी है। उन्हीं सूखे रास्तों से होकर इंसान दुनिया के नए कोनों तक पहुंचा। उस बर्फ में जीना, ना हीटर, ना जैकेट, ना डॉक्टर, बस छोटे छोटे झुंड और जिंदा रहने की एक अटूट जिद। इसी मुश्किल दौर ने इंसान को वो सब सिखाया जो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता था। और फिर 12,000 साल पहले बर्फ पिघलने लगी, ग्लेशियर पीछे हटे, नदियां बहने लगीं, धरती हरी हुई और इंसान पहली बार एक जगह रुक कर बैठा। उसने एक बीज जमीन में दबाया और कुछ दिनों बाद जब उस बीज से अंकुर फूटा तो इंसान ने पहली बार महसूस किया कि मैं भी कुछ बना सकता हूं। खेती आई, जानवर पाले गए, अनाज की फसल लहलहाई और इंसान के पास पहली बार फुर्सत मिली। जब पेट भरा हो तब दिमाग नई चीजें सोचता है। किसी ने मिट्टी के बर्तन बनाए, किसी ने धागे बुने, किसी ने पत्थरों को घिसकर औजार तराशे। और एक दिन आग में एक अजीब पत्थर पिघला और उसमें से निकला तांबा। एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। इंसान को समझ आ गया था कि नदियां जहां बहती हैं वहां की जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। और इसी सोच से जन्मी वो सभ्यताएं जिनकी कहानियां आज भी हमें रोमांचित करती हैं। मेसोपोटामिया में दजला और फरात नदियों के बीच दुनिया के पहले शहर उगे। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले लिखना शुरू किया, उन्होंने व्यापार का हिसाब रखा, उन्होंने कानून लिखे और उन्होंने भगवान के मंदिर बनाए जो आसमान तक पहुंचते थे। और फिर था वो रहस्य जो आज भी एक पहेली है। हजारों किलोमीटर दूर हमारे भारत और पाकिस्तान की धरती पर सिंधु नदी के किनारे एक ऐसी सभ्यता पली जो आज भी वैज्ञानिकों को नींद नहीं आने देती। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उन शहरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने भविष्य से आकर इन्हें बनाया हो। सड़कें एकदम ज्यामितीय सीधी थीं, घरों में निजी कुएं थे, पक्के स्नान घर थे और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जमीन के नीचे एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम था। यानी आज से 5,000 साल पहले इन लोगों के पास अंडरग्राउंड सीवेज था, जबकि उसी वक्त दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग खुले में रहते थे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है। इतने बड़े शहरों में, इतनी व्यवस्थित सभ्यता में कोई राजमहल नहीं मिला, कोई युद्ध की निशानी नहीं मिली, कोई बड़ा हथियारों का भंडार नहीं मिला और कोई ऐसी कब्र नहीं मिली जो किसी राजा की हो। यानी या तो यहां कोई राजा था ही नहीं, या फिर जो राजा था वो इतना समझदार था कि उसे दिखावे की जरूरत नहीं थी। और फिर एक दिन ये सभ्यता गायब हो गई। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई बड़ी तबाही के सबूत नहीं, बस लोग चले गए धीरे धीरे। शायद नदी का रास्ता बदला, शायद सूखा पड़ा, शायद कोई और कारण था। लेकिन सबसे बड़ी पहेली ये है कि उनकी लिपि, वो 400 से ज्यादा अजीब अजीब चिन्ह आज भी पूरी तरह नहीं पढ़े जा सके। वो क्या लिखना चाहते थे, वो हमें क्या बताना चाहते थे, ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। तो दोस्तों, ये था वो सफर 480 करोड़ साल का, जलती हुई धरती से शुरू होकर पहले सूक्ष्म जीव तक, डायनासोरों के साम्राज्य से होकर छोटे स्तनधारियों तक, और फिर एक ऐसी प्रजाति तक जिसने अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया, होमो सेपियंस, यानी हम, जो एक वक्त गुफाओं में आग के पास सिकुड़कर बैठते थे, जो जंगली जानवरों से डरते थे, जो रात को तारों की तरफ देखकर सोचते थे कि ये क्या है। आज उसी इंसान ने अंतरिक्ष में अपने यान भेजे हैं, चांद पर कदम रखा है और उस एस्टेरॉयड जैसे खतरों से बचने के लिए टेलीस्कोप्स लगाए हैं आसमान में। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि क्या हम सच में इस यात्रा का अंत है, या हम भी उन डायनासोरों की तरह, उस सभ्यता की तरह जो गायब हो गई, एक दिन इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। शायद करोड़ों साल बाद कोई और प्रजाति होगी इस धरती पर जो हमारी हड्डियों को खोदेगी, हमारे शहरों के खंडारों को देखेगी और कहेगी कि ये लोग थे जो बहुत होशियार थे लेकिन अपनी ही धरती को नहीं बचा पाए। या शायद हम वो पहली प्रजाति बनेंगे जो अपनी गलती समझकर सुधर जाए। वो फैसला हमारा है। 480 करोड़ साल की ये कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन असल कहानी आपकी और मेरी जिंदगी में हर रोज लिखी जा रही है। हम उस अरबों साल की तपस्या का नतीजा है। हर एक सांस जो आप ले रहे हैं वो उन्हीं सूक्ष्म जीवों की देन है जिन्होंने ऑक्सीजन बनाई। हर एक कदम जो आप चलते हैं वो उन्हीं पूर्वजों की याद है जो अफ्रीका के मैदानों में भागते थे। अगर ये सफर आपको भी उतना ही हिला गया जितना मुझे हिलाता है तो कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, राज, और जानने दीजिए कि आप इस यात्रा में अंत तक साथ रहे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल मिस्टी कोर को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली बार हम किसी और रहस्य की परतें उठाने वाले हैं। तब तक सोचते रहिए, क्योंकि सोचना ही वो पहली चिंगारी है जिससे सभ्यताएं जलती हैं।